बैरिस्टर को रेल के डब्बे से केवल इस कारण से निकाल के फेंक दिया गया कि वो काले रंग का है। महात्मा गांधी अफ्रीका में इसलिए गए थे कि वहां और वकील जैसे वकालत करते हैं वैसे ही अपनी आजीविका वो करेंगे। पर उस काल की दक्षिण अफ्रीका की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में जब मोहनदास करमचंद गांधी अपना फर्स्ट क्लास का टिकट लेके रेल के डब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो एक गोरा दक्षिण अफ्रीकी वहां पर आया और उसने कहा कि काले आदमी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी ने उससे कहा, मेरे पास टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है। काले रंग का आदमी, हबशी आदमी रेल के डब्बे में फर्स्ट क्लास में बैठ ही नहीं सकता। तुम यहां से उठ के चले जाओ, नहीं तो तुमको सामान के साथ फेंक दिया जाएगा। एक इंसान जो दूसरे इंसानों को उनका हक दिलाने के लिए वकालत की डिग्री पास करके अपने काम से जा रहा है, यदि उसे ये चीज भोगने को पड़ेगी, इस यथार्थ से साक्षात्कार करना पड़ेगा कि वो काले रंग का है, इसलिए उसके पास में कोई भी अधिकार नहीं है, इस चीज ने महात्मा गांधी को अंदर से हिला दिया। और थोड़ी ही बाद जो दृश्य उत्पन्न हुआ कि गांधी जी को सामान सहित चलती रेल से उठा के प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया गया। जिस क्षण महात्मा गांधी को प्लेटफॉर्म पे फेंके गया, उसी दिन से मोहनदास करमचंद गांधी के बजाय महात्मा गांधी की शख्सियत का, उनके व्यक्तित्व का विकास होने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने उसी समय से चिंतन किया कि जब एक वकील के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो मेरे देश के दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे दक्षिण अफ्रीका के काले रंग के लोगों के साथ में जो ये रंग भेद की परंपरा खड़ी हुई है, इस अन्याय का मुकाबला किया जाना चाहिए। और उस घटना ने गांधी जी के व्यक्तित्व को एक ऐसा रूप दिया कि आगे चल के हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर महात्मा गांधी उस एक घटना के कारण आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। महात्मा गांधी का जो समग्र जीवन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जिन सिद्धांतों को मानते थे, उन सिद्धांतों को अपने आचरण में भी उतारते थे। ये केवल उनका व्यक्तिगत खुद के लिए आग्रह नहीं था, बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी आश्रमवासी थे, जो लोग थे, उनसे भी उनका यही आग्रह होता था कि जिन बातों में हम भरोसा करते हैं, उसको खुद के आचरण में उतारना चाहिए। अब आप देखिए कि बैरिस्टर गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे और उन्होंने वहां पर फिनिक्स में अपना जब आश्रम बनाया, और आश्रम में काम करते समय जितने भी आश्रमवासी थे, उन सब के लिए यह सिद्धांत रखा कि सब लोगों को आश्रम के सारे कार्य बराबरी से करने होंगे। राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी जो सनातनी हिंदू परिवार से थी, और जैसे कि संस्कार भारतीय सामान्य महिला के होते हैं, वैसे ही उनके भी संस्कार थे। जब गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी से ये कहा कि आश्रम के नियमों के हिसाब से सबको शौचालय की सफाई करना अनिवार्य है, तो आपको भी ये काम करना, उसको लेके दोनों पति पत्नी में, उस समय दोनों जवान थे, इसके ऊपर काफी विवाद हुआ। पर गांधी जी ने कहा कि नहीं, यदि हम घर से ही ये भेद चालू करेंगे तो फिर हम दुनिया के भेद मिटा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण या हम गांधी जी के जीवन में छोटी छोटी बातों के ढूंढ सकते हैं, जिनसे हमको ये पता लगता है कि जो जीवन के मूल्य हैं, वो केवल दिखाने के लिए नहीं होते, वो केवल प्रवचन करने के लिए नहीं होते, बल्कि जीने के लिए होते हैं। गांधी जी की जो सबसे बड़ी विशेषता हमको दिखाई देती है, वो यही है कि उन्होंने जीवन भर जो सृष्टि का जो विराट स्वरूप है, उससे एकाकार होने की कोशिश की। देखिए, शुरुआत में गांधी जी ने आम मनुष्य की तरह ही अपने जीवन को भौतिक चीजों से संवारना चाहा, और उन्होंने वही जो पढ़ाई होती है वही पढ़ाई की, और उस पढ़ाई को करके वकालत का पेशा अपनाया। पर जब उन्होंने वकालत करते हुए ये देखा
कि इस दुनिया के अंदर कितना छल है, कितना फरेब है, कितना झूठ है। तो ये बात उन्होंने कहा कि जब मैं सत्य को मानता हूं, मैं झूठ को नहीं मानता, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, तो सबसे पहले वकालत जैसे पेशे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें तो सब चलता है, सब जायज है, ऐसी लोगों की आम धारणा है कि झूठ को सच किए और सच को झूठ किए बिना वकालत हो ही नहीं सकती। गांधी जी ने कभी भी इस समझौते को नहीं मान्य किया और उन्होंने हमेशा यही रखा कि मैं अपने वकील के सामने अपना अज्ञान नहीं छिपाऊंगा। गांधी जी का ये मानना था कि अपनी राई बराबर गलती को भी हिमालय के समान बराबर गलती मानना चाहिए और दूसरों की हिमालय के बराबर गलती को भी राई के समान छोटी गलती मानना चाहिए। जबकि हम देखते हैं हमारा जो दैनंदिन जीवन है, हमारा जो समकालीन समाज है, इसमें अपने दोषों की तरफ नहीं देखा जाता और दूसरे के दोषों को बढ़ा चढ़ा के कहने की प्रवृत्ति हम सब लोगों में होती है। गांधी जी ने अपने जीवन में एक बार भी ऐसा नहीं आने दिया कि अपनी कोई गलती को छुपाने की कोशिश की हो। प्रारंभ में आप देखेंगे विद्यार्थी जीवन में कि गांधी जी जब स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनके मन में बहुत सारे नौजवान दोस्तों ने, साथियों ने यह विचार भरा यदि अंग्रेजों से लड़ना है तो मांस खाना पड़ेगा। तो स्कूल के सारे बच्चों के साथ में एक दिन जाके उन्होंने नदी किनारे किसी का शिकार करके और जानवर को भून के खाने की कोशिश की। उनकी जो सत्य की प्रयोग अथवा आत्मकथा जो उनकी पुस्तक है, आत्मकथा है, उसमें बहुत ही जीवंत वर्णन किया है कि उस समय कैसे मैं इस बहकावे में आ गया था कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए मांस खाना जरूरी है। पर उन्हीं मोहनदास करमचंद गांधी को जब वो इंग्लैंड के अंदर पहुंचे तो सबसे पहले जाके प्रकृति का जो सारा समग्र दृष्टिकोण उनको जीवन में सीखने को मिला, तो उन्होंने वहां वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़ने का काम सबसे पहले किया। महात्मा गांधी ने जीवन का कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जिसके बारे में अपने जीवन काल में कोई न कोई चिंतन हम लोगों को दिया ना हो। चाहे खादी का काम हो, चाहे गोरक्षा का मामला हो, गो सेवा का मामला हो, कुष्ठ रोग का मामला हो, विवाह कैसे होने चाहिए, बच्चों का शिक्षण कैसे होना चाहिए, साफ सफाई कैसे होने चाहिए, हमारे शौचालय कैसे होने चाहिए, हमारा सार्वजनिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन कैसे होने चाहिए, हमारी राजनीति कैसे होना चाहिए, धर्म का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होना चाहिए, जीवन में आचरण में कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए। एक किस्सा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। साबरमती आश्रम के किनारे साबरमती नदी बहती है, तो बहुत सारे देश के नेता और आश्रमवासी भाई उस बहती हुई नदी में से पानी ले लेके ढोलने का काम, जहां एक लोटे में काम हो सकता है वहां 10 बाल्टी पानी को ढोलने की उनकी आदत। बापू हम हमेशा उनको टोकते थे और बापू से वो लोग कहते थे कि बापू इसमें क्या परेशानी है, जब इतनी बड़ी नदी बह रही है तो इतना पानी ले या उतना पानी ले। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे हमारे संस्कार जो है वो बहुत गड़बड़ होते। छोटी छोटी चीजें, वो जो प्रसिद्ध किस्सा है मनु गांधी का, गांधी जी के पेंसिल का एक छोटा सा टुकड़ा गुम हो गया तो उसके लिए मनु गांधी को 2 किलोमीटर दूर, जहां वो गफलत से उस चीज को छोड़ के आ गई थी, रात को लेने जाना पड़ा। वो कसौटी पे परखते थे। आज जो हम